हाय, मैं आलोक। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं और अपनी तरफ से कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आउट टॉक पे आज मैं आपको कुछ पल के लिए ही सही बट आपको पुराने दिनों की याद दिलाने वाला हूँ। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आपके फ़ोन से दूर ले जाने वाला हूँ, है ना। घबराइए नहीं, मैं रियली में ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे भी पता है इसके बिना अभी हम कुछ भी नहीं सोच सकते। तो बस मैं ये बताने वाला हूँ कि जब हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो हम कैसे एक दूसरे से या फिर अपने रिश्तेदारों से आपस में कनेक्टेड रहते थे। क्योंकि अभी तो जब भी याद आई तो फ़ोन उठाया एंड डन। मतलब हम सोच सकते हैं कि यही चीज़ें मोबाइल ना होने से कैसे थी। अब आप समझ गए होंगे मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जिस ज़माने में चिट्ठियाँ चलती थी। तो चिट्ठियों की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी शुरुआत यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या है। चिट्ठियों की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। अगर आपको याद हो तो हम कई सारे राजा महाराजाओं की कहानियों में ये सुना करते थे कि वो आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए एक अच्छी सी पेपर या फिर कपड़े वगैरह पे ही लिखकर अपने किसी ऑफिसर यानी कि उस ज़माने की सेनापति या कोई सैनिक को हाथों दूसरे राजा महाराजाओं के यहाँ या फिर जिन्हें भी उन्हें भेजना होता था उनके यहाँ भिजवा देते थे। ऐसे ही ये चलन आम लोगों तक भी उपलब्ध थी, बट प्रॉपर अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस की शुरुआत इंडिया में 1766 में इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एंड 1774 में फर्स्ट जीपीओ लॉन्च हो गया था कोलकाता के अंदर। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं कि ये लेटर्स यानी कि चिट्ठियों का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे है। आप अगर कुछ 90s के हैं तो कुछ रिलेट करेंगे इन चीज़ों को, और जो नहीं जानते उनके बारे में वो मुझे लगता है हेल्पफुल होगा आपको कि चिट्ठियाँ वर्क कैसे करती थी। तो आप थोड़ी देर के लिए फील कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह हो जहाँ पे नेटवर्क नहीं है और आपके पास कम्युनिकेशंस के बस एक साधन है कि आप कुछ एक पेपर पे अपनी बातों को लिख लीजिए, उसको एक लिफाफे में बंद कीजिए, फिर उस लिफाफे पे जिनको भी आपको भी कुछ बताना है या उनका एड्रेस लिख लीजिए और एक लॉक्ड बॉक्स में डाल दीजिए। फिर वहाँ एक सिलेक्टेड बंदा आएंगे जिनके पास उस बॉक्स की की होगी, उसको खोलेंगे और आपके दिए हुए एड्रेस को देखेंगे और फिर उसको उस एड्रेस पर जाने वाली किसी कैरियर के थ्रू उस लिफाफे को उस एड्रेस पर छोड़ आएंगे। इतना कुछ होने के बाद फाइनली आपकी बात या वो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके अपनों तक या उस व्यक्ति तक जिन्हें आपको कहना था उन तक पहुंच पाएगा। अब समझिए कि अगर वो रिप्लाई करेंगे तो उन्हें भी सेम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो अब भी नेटवर्क नहीं है ना। तो ये ऑलमोस्ट प्रोसेस था एक चिट्ठी का कि वहाँ तक पहुँचने और जाने का ये पूरा एक प्रोसेस था। अच्छा, अब हम सारे प्रोसेस को समझ लिए, उससे फील भी कर लिया। अब इसके फ़ायदे जानते हैं। आपको क्या लगता है इनके फ़ायदे नहीं होंगे? बिल्कुल है। एंड यही फ़ायदे जो अभी हमें नहीं मिल पाते और हमारे लिए ये कभी कभी ड्रॉबैक भी बन गया हुआ है। पहला हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि जब हम लेटर्स का यूज़ करते थे तो अपने रिश्तेदारों या अपने जानने वालों से कितनी बार बात करते थे? वही लगभग महीने में 1-2 बार या फिर मैक्सिमम 4 बार, या फिर ओकेजनली किसी पार्टी फंक्शन या ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। अच्छा, इसका भी कारण है क्योंकि एक लेटर्स को जाने में लगभग 7 डे, और फिर जिनके पास भी आपने भेजा उन्होंने मिनिमम 5 से 7 दिन ले लिया लेटर लिखने में। अब आप कहेंगे 5-7 दिन लेटर लिखने में? हाँ, क्यों नहीं। लेटर लिखना अपने आप में एक कंप्लीट ही टास्क है। इसके लिए हमें पूरी टाइम एंड एफर्ट लगाना पड़ता है। आप अगर एक लेटर लिख रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने सारे बातों पे फ़िल्टर लगाते जाएंगे एंड लास्ट में आप सिर्फ वही लिखेंगे जो वाकई लिखना ज़रूरी है, या फिर हर उन बातों को बिल्कुल शॉर्ट करेंगे जो 10 बातों को एक बातों में कहा जा सके, वैसा वाला चीज़ें। क्योंकि आपके पास कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन आपके पास जगह बहुत कम है। इनलैंड पेपर हमारे पास आती थी और वो बहुत छोटी सी पेपर हुआ करती थी, बहुत छोटी सी स्पेस में। तो आपके पास जगह बहुत कम है ना। तो अब उन्होंने लेटर लिखा, फिर आपके पास आने में लगभग 5 से 7 दिन लगेंगे। मीन्स कि हम अपने एक रिप्लाई में लगभग 1 मंथ लगा देते थे,
है ना। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपने पेरेंट्स या अपने पूर्वजों को हम खुद से ज़्यादा पेशेंट और स्मार्ट कम्युनिकेटर कह सकते हैं? अब आप फिर कहेंगे कैसे? तो वो इसलिए कि अगर हमें अभी किसी से कुछ कहना हो तो जस्ट फ़ोन उठाया एंड डन। गलती से भी अगर व्यक्ति फ़ोन उठाने में डिले कर दिया, आप उस पर मिस कॉल की भरमार कर देते हो और फिर कहीं 50 कॉल के बाद अगर उसने फ़ोन रिसीव किया तो सबसे पहले आप उनको उस लंबे वेटिंग के लिए बढ़िया तरीके से खातिरदारी करते हो, है ना। एंड में ये भी हो सकता है कि आपका जो कॉल करने का जो मेन कंसर्न था वो शायद डिस्कस भी ना हो, क्योंकि हो सकता है वो इतना इम्पोर्टेंट था ही नहीं, है ना। तो और मैंने स्मार्ट कम्युनिकेटर भी इसलिए कहा कि उन्होंने कैसे अपने बहुत सारे रिप्लाई को एक छोटे से अपने पे सिर्फ ज़रूरी बातों को लिख दिया करते थे और पढ़ने वाला फिर भी उनको वो सारे लंबे जवाबों को समझ जाया करते थे। क्या इसे आप स्मार्ट कम्युनिकेटर नहीं कहेंगे? आपको आज बस 2 मिनट की बातें पता नहीं कब 2 घंटे में बदल जाती है, पता नहीं चलता। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमसे ज़्यादा अच्छे से टाइम को यूटिलाइज कर पाते थे, है ना। तो ये सब कुछ खासियत थी जो आज हम मिस कर रहे हैं। खैर, हर चीज़ की 2 पहलुएं होती हैं एंड आज हम मोबाइल की वजह से कई महीनों में आगे भी हैं। अच्छा, तो ये लेटर सब चल रहा था एंड तभी वहीं कुछ मिड-90s में ट्रंक कॉल की एंट्री होती है एंड ये लेटर्स के लिए उसके ताबूतों में पहला कील को ठोक दिया जाता है। लेकिन अभी बहुत सारी लिमिटेशंस होती थी एंड ट्रंक कॉल तो हमारे लिए एक त्यौहार जैसा हो जाता था। आइए उसे भी याद कर लेते हैं। याद कीजिए, आपको कहीं कॉल करने रहते थे तो सबसे पहले आप ऑपरेटर को नंबर देते और वो उस पर कॉल को बुक करता था। फिर कहीं कुछ देर बाद आपका कॉल कनेक्ट होता और ऑपरेटर आपको आवाज़ लगाता, कॉल आ गई। उस समय जो आपकी खुशी होती थी उसे आप वाकई भुला नहीं सकते। फिर आप कॉल रिसीव करते और ज़ोर से बोलते, हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हो? उधर से फिर वैसे ही उतना ही ज़ोर से बोल के आपको कंफर्म करता, है ना। और सारा फैमिली एक साथ होकर अपनी बारी का इंतज़ार करता एंड एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होता था। वाकई ट्रंक कॉल एक इवेंट हो जाया करता था पूरी फैमिली के लिए। कुछ दिन बाद चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हुई और फिर से एक चीज़ आप उस टाइम पर और नोटिस करने वाली थी। हर जनरल स्टोर पर आपको येलो कलर में लिखा हुआ मिलता, STD अवेलेबल है। सबसे मज़ेदार बात ये थी कि जब भी आप कॉल करने जाते उस स्टोर, जनरल स्टोर पे, उनके पास छुट्टे ही नहीं होते थे। फिर आप उनके चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो आपको वो छुट्टे देंगे। कितनी मज़ेदार बात थी ना। और फिर उसके बाद आया मोबाइल फ़ोन, फिर उसमें कई सारे फ्री प्लान्स और देखते ही देखते ये हमारी नेसेसिटी बन गई और आज हम कैसे हैं वो आप सब महसूस कर रहे हैं। तो ये थी कुछ हमारे लेटर्स की कहानियाँ। मुझे लगता है मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको वो पुराने खत, वो पुराने दिन की याद ताज़ा करूं और साथ ही साथ ये लेटर्स को याद करते करते मुझे एक बड़ा ही प्यारा सा जगजीत सिंह का एक गाने की गज़ल की याद आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कितनी खूबसूरत सी चीज़ है, आप सुनिएगा ज़रूर इसे। एक चीज़ और, मैंने YouTube पे ट्रंक कॉल पे एक वीडियो देखा जो मुझे भाग गई, उसे ज़रूर चेक कीजिए, मैं कमेंट्स में डाल दूँगा उसको। और मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए खूबसूरत और ताज़ा कर देने वाले टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। आपके पास कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू सून।